बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 25 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त पीर की अलल सुबह है। बहुत अर्ली मॉर्निंग है पीर की। आपके सामने इंपॉर्टेंट खबरें उनके ऊपर मेरा तज्जिया रखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, खुशखबरी जिस पर आप सब खुश होंगे, वो ये है कि इमरान रियाज़ खैरियत से हैं और सेहतयाब हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो बाज़याब होकर, रिहा होकर इस वक्त अपने घर के अंदर हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। ये आप सब के लिए और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात है, एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है। आप सब बहुत परेशान थे और ख़ुसूसन एक मिनट के लिए सोचिए कि इमरान रियाज़ के वालिदैन, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके बहन भाई, उनके कुलीग्स कितने परेशान होंगे इस सारी बात में। ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही एक रिलीफ़ है, बहुत ही एक हवा का, मैं ये कहूँगा कि ताज़ा झोंका है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आज पीर की अलल सुबह जो अज़ान के वक्त का, आप कह लीजिए फ़जर की अज़ान के वक्त का वक्त है, उसके वक्त पर तकरीबन इमरान रियाज़ को जो है वो बाज़ियाब किया गया और वो अपने घर पर पहुँचे। इस टाइम वो अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। कुछ दोस्तों की उनसे बात भी हुई है और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ज़ाहिर बात है, इतनी लंबी कैद काटी है, इंसान के ऊपर नफसियाती असरात भी होते हैं, फ़िज़िकल असरात भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर है। इंशाल्लाह वो जल्द आपके साथ हम कलाम होंगे और आप सब के लिए बड़ी रिलीफ़ की बात है। उसके साथ साथ आज की जो दूसरी अच्छी खबर आपको मिलेगी, उम्मीद करते हैं, वो ये है कि आज सनम जावेद और दूसरी 8 से 9 ख़वातीन की ज़मानत जो परसों हुई थी, आज उनके मचल के जमा हो गए होंगे और आज उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं उन्हें किसी और मुकदमे में, उम्मीद करेंगे कि ना पकड़ा जाए। वो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, बच्चियाँ हैं, पिछले 4 महीने से ज़्यादा वक्त से वो जेल की सलाखों के पीछे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कर्ब के अंदर हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं जिनका पीछे से बुरा हाल है और हम उम्मीद करते हैं कि आज उनको जो है वो रिलीफ दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दूसरी ख़वातीन इस वक्त कैद हैं, उन सबको भी आज रिलीफ दिया जाएगा, उन सबको भी छोड़ा जाएगा। यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमज़ा हैं, खतीजा शाह हैं और आयशा भुट्टा और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस टाइम जेलों के अंदर कैद हैं, ना हक कैद हैं। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया हुआ, उन्होंने कोई ऐसी उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। अब इन अच्छी खबरों के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं, उनका जवाब देना चाहूँगा। अभी मैं न्यूयॉर्क के अंदर था, हमने यूनाइटेड नेशन के सामने जहाँ मुज़ाहरा किया, तो बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे और उन सवालात की वजह क्या होती है, पहले तो मैं आपको बता दूँ। वजह ये होती है कि हम कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। नेगेटिविटी को हम पहले बाय करते हैं, पॉजिटिविटी की बात हम बाद में करते हैं। नेगेटिविटी हमें ज़्यादा जल्दी समझ आती है, नेगेटिविटी की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है। उसकी भी वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे साथ सारी ज़िंदगी धोखा हुआ है। हमारे साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ किसी ने सच नहीं बोला। अगर कोई बोल रहा होता है तो हम उस पर भी शक करते हैं, हमें लगता है, हमें गुमान होता है कि शायद ये पूरा सच हमारे सामने नहीं है, इसके अंदर कोई छुपी हुई बात, कोई तय के अंदर बात, कोई ऐसी बात जो गिरा बांधी हुई है और बाद में सच हमारे सामने आएगा, तो वो रहता है हमारे सामने। इसी धड़के से, इसी वजह से हमारे अंदर कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो हैं वो प्रवेल करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही सनम जावेद वगैरह की बेल हुई तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने न्यूयॉर्क में सवाल पूछा कि क्या कोई डील हो रही है, आसानी पैदा हो रही है। थे तो वो बहुत खुश कि अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ कॉन्स्पिरेसी थेरी क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी प्रवेल करती है, बहुत सारे लोग ऐसी थेरीज पेश भी करते रहते हैं, तो फ़ौरन उनको लगा अच्छा अब तो सनम जावेद की और 7-8 और ख़वातीन की ज़मानत हुई है, तो इसका मतलब कोई डील हो रही है, कोई आसानी पैदा हो रही है। अभी इमरान रियाज़ आए हैं तो यकीनन ऐसा बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होंगे या शरपसंद लोग ऐसे सवाल पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से मुझे याद है जब मुझे बेल मिली थी तो उस टाइम भी ऐसे सवालात थे लोगों के ज़हन में, ये कैसे बेल मिल गई इनको। तो मैं इसका आपको जवाब देता हूँ कि ये होता क्या है। होता ये है कि यास्मीन राशिद हों या खतीजा शाह हों या आलिया हमज़ा हों या इमरान रियाज़ हों या सनम जावेद हों या मैं हूं या कोई भी शख्स हो, ये तमाम लोग मुहिब वतन लोग हैं। इनके ख़िलाफ़ किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम किया। और जिस तरह के सख्त मुकदमात इनके ऊपर बनाए जाते हैं, जब वो अदालत के अंदर कानून के अदसे के नीचे आता है, जब वो कानून की लिटमस टेस्ट के नीचे आता है, जब कानून उसको परख करता है सच और झूठ की,
तो वहाँ पर वो तमाम जो फसाड खड़ा किया होता है झूठा, वो उड़ जाता है, उसके अंदर होल होते हैं। अभी आप रिसेंटली जिस मुकदमे के अंदर अरशद शरीफ बाद में शहीद हुए, मैं गिरफ्तार हुआ, अमाद यूसुफ गिरफ्तार हुए, उस मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 1.5 घंटे समाअत हुई थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। उसके अंदर एक जवाब नहीं था हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, ताकतवर हलकों के पास, जिन्होंने वो केस बनाया था, प्रोसिक्यूटर हायर किया था, करोड़ों रुपए फीस दी थी, किसी के पास एक जवाब नहीं था। तो इस तरह के तमाम मुकदमात ने अदालतों के अंदर उड़ना होता है। इनकी ये किस्मत में होता है कि इन्होंने उड़ना होता है। सिर्फ नुकसान इसका ये होता है कि वो उड़ते उड़ते अदालती निज़ाम क्योंकि इतना स्लो है, वो जाते जाते जिस बेचारे के ऊपर जुल्म हो रहा होता है उसकी तबाही कर दी जाती है। तो अब सनम जावेद की अगर आप केस को देखें तो सनम जावेद है या खतीजा शाह है, इन्होंने क्या जुर्म किया? ये कोई दहशतगर्द हैं, यास्मीन राशिद कोई दहशतगर्द हैं, आलिया हमजा कोई दहशतगर्द हैं, आयशा भुट्टा कोई दहशतगर्द हैं? ये तमाम लोगों को एग्जाम्पल बनाने के लिए, पाकिस्तान की आबादी 50% से ज़्यादा है, इन औरतों के साथ ना एस्टेब्लिशमेंट को कुछ लेना देना है, ना ताकतवर हलकों को, वो भी इनकी कोई ज़ाती दुश्मन नहीं है। मकसद सिर्फ इनको पकड़ने का ये है, या मुझे उठाने का, या इमरान रियाज को गायब करने का, कि दूसरे लोगों को डराना होता है। तो जैसे आप ये कहते हैं एक मुहावरा तन के देग में से पूरी को चेक करने के लिए एक आध चावल उठाया जाता है, ऐसे ही पूरी सोसाइटी के अंदर डर बिठाने के लिए आप देखते हैं कि कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, उन्हें फिर तहवील में रखा जाता है, उनके बारे में तरह तरह के शकूक व शुबात पैदा किए जाते हैं। कभी के जान से मार दिया, कभी के सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ना, कभी के छोड़ के कहते हैं कि अब डील हो गई है इसलिए ज़मानत दे दी है। ये तमाम खेल खेले जाते हैं। मकसद दूसरे लोगों को डराना होता है, मकसद दूसरे लोगों को पहले उनके ऊपर जुल्म करना है, फिर जब वो रिहा हो जाएं तो उनकी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाना है, ताकि वो बाहर जाकर इनका मुहासबा ना कर सकें, उनकी आवाज़ मजबूत ना रह जाए। बाहर जाकर वो अपने ऊपर करने वाले जो जुल्म हैं, जो उनके ऊपर जुल्म करने वाले लोग हैं, उनको नंगा ना कर सकें, बल्कि उससे पहले ही उनके बारे में सवालात खड़े कर दो, ताकि वो अपने बारे में जवाबात देने में मसरूफ़ हो जाएं। एक तो वो कैद काटें, जुल्म काटें, उसके बाद वो अपनी वफादारी के जवाब भी देना शुरू हो जाएं बाहर जाकर। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? उन ताकतवरों को जिन्होंने इन लोगों को उठाया होता है, इन पर जुल्म किया होता है। पहले वो मर्जी से जुल्म करते हैं, चंद लोगों को उठा के उनके थ्रू दूसरे लोगों को डराते हैं जो बाहर बैठे होते हैं। जैसे इमरान रियाज की एक आवाज़ है जो दबाई गई, बहुत मौसर, बहुत मौसर, बहुत मौसर आवाज़, लेकिन असल मकसद सिर्फ इमरान रियाज की आवाज़ दबाना नहीं था। असल मकसद इमरान रियाज को शोकेस करके एक मिसाल बनाकर जो दूसरे टेलीविज़न के ऊपर लोग बैठे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, उन सबको डराना है कि वो कोई बात ना करें। जब तक इमरान रियाज अंदर थे उस वक़्त तक जारी बात है उन तमाम के ऊपर एक जो है वो फंदा लटक रहा था। इसी तरीके से खतीजा शाह ने कौन सा जुल्म किया है, उसने, यास्मीन राशिद ने क्या किया है, आलिया हमजा ने क्या किया, इन लोगों ने क्या कोई वाकई मुल्क दुश्मन काम किया? सबको पता नहीं किया। कोई सबूत है कि अदालतों के अंदर इनके केसेस एक दिन भी ठहर सकेंगे? बिल्कुल नहीं ठहर सकेंगे। क्या अदालतें इन्हें कोई सजा दे सकेंगी? बिल्कुल नहीं दे सकेंगी। इवेंचुअली इन्होंने सबने रहा होना है, सबकी जमानतें होनी है, और उस वक्त कई लोगों ने कहना है ओ क्या डील हो गई इसलिए जमानत हुई। हरगिज ऐसा नहीं। इनके पास अदालतों के अंदर कोई जवाब नहीं होना। जब अदालत के अंदर ये सवाल जाने हैं तो इन्होंने हवा में उड़ जाना है इन तमाम मुकदमात ने, और छोड़ना पड़ता है। तो जो आपका सवाल है कि क्या हो रहा है, इमरान खान ना तो किसी डील में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे लोग अपने ताई ये कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले भी कोशिशें हुई, अंदर से भी और बाहर से भी। इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और पाकिस्तानी अवाम की हकमियत चाहते हैं। ये दो चीज़ें जिसने ऑफर करनी है, डील करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुल के इलेक्शन करवाएं, जो जीतेगा इमरान खान उसे एक्सेप्ट करेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इमरान खान किसी डील के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, और ना ऐसी कोई भी चीज़ जो भी हो रही है इस टाइम, ये जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसी थेरीज, आपका दिल करेगा उन पर यकीन करने को, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ चुगलियाँ और कॉन्स्पिरेसी थेरीज के ऊपर यकीन करने को लोगों का ज़्यादा दिल करता है, तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। कोई डील नहीं। ये अदालती सिस्टम के अंदर सुराख निकलते हैं केसेस के अंदर, ये निकले हैं। अब इसका अगला काम ये होगा कि सनम जावेद वगैरह जब बाहर आ जाएंगी तो ये जो सुराख बने हैं केस के अंदर, इन्हीं को लेके हाई कोर्ट में जब रिट पिटीशन फाइल होगी तो आप देखेंगे वहाँ से दूसरी खवातीन को भी इंसाफ मिलेगा। वहाँ से नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से हर सूरत मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदालती सिस्टम के अंदर इन्होंने उड़ना होता है। आज जब हम इमरान रियाज की बात कर रहे हैं, आपको याद हो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कई बार बताया
बताया था कि अल्लाह का शुक्र है वो ज़िंदा हैं, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी हुई है। जिन्होंने जुल्म करना था उन्होंने तो उनको गायब करके उनके बच्चों पे, बीवी पे, छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, आप ख़ुद सोचिए उनके ऊपर कितना जुल्म है कि 4 महीने उन्होंने बाप को नहीं देखा। उन तमाम लोगों के ऊपर जो भी उन्होंने जुल्म करना था, जिनके साथ भी अभी दूसरे लोगों पर भी हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमें पता चलता रहा कि उनको अब छोड़ा जा रहा है, अब छोड़ा जा रहा है, जानबूझ के नहीं छोड़ा जाता था और फाइनली अब एजेंसीज़ की तरफ से उनको छोड़ दिया गया है। ज़ाहिर बात है वो एजेंसीज़ की तहवील में थे, वो कहीं और नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम याद ना करें तो वो ज़्यादती होगी। आज हम अरश शरीफ को याद ना करें इमरान रियाज के साथ तो वो ज़्यादती होगी। अरश शरीफ के साथ वो शहीद हुए इसी जंग के अंदर, इसी कानून की हुक्मरानी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, आपके मेरे हकूक़ के अंदर अरशद शहीद हुआ। इसी के साथ साथ जो आफ्ताब इकबाल हैं वो आप सबको पता है कि उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और इन्हीं हालात की वजह से उनको पहले उठाया गया और मुल्क छोड़ना पड़ा। और या मकबूल जान साहब को उठाया गया, उन्हें टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया। समी इब्राहिम को अभी हाल ही में टीवी से ऑफ एयर किया गया, उनको उठाया गया, उनके ऊपर मजालम किए गए। हारून रशीद को हाल ही में उनको टेलीविज़न से ऑफ एयर कर दिया गया है। ज़फ़र हिलाली साहब को टेलीविज़न से ऑफ एयर कर दिया गया है। सदीक जान को टेलीविज़न से ऑफ एयर कर दिया गया है। हाल ही में असदुल्ला खान को 92 न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया है। उसके साथ साथ जमील फारूकी आपको याद होंगे, सबसे पहले उनको उठाया गया था, तशद्दुद किया गया था, फिर ऑफ एयर किया गया। फिर अमाद यूसुफ को कैसे भूला जा सकता है, अरशद के और मेरे साथ एक ही मुकदमे के अंदर इनको उठाया गया था, जुल्म किया गया था। फिर मोईद पीरज़ादा आपको याद है जलावतनी काट रहे हैं, साबिर शाकिर इस टाइम जलावतनी काट रहे हैं, आपको पता है। शाहीन सहबाई हों, मोईद पीरज़ादा हों, साबिर शाकिर हों, इन तमाम के ऊपर टेररिज्म के पर्चे दर्ज किए हुए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए हुए हैं इनको हरासा करने के लिए। और वजाहत अली ख़ान के ऊपर भी पर्चे दर्ज किए हुए हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि अयाज़ अमीर साहब को उठाया गया, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, जो उनकी तहकीर करने की कोशिश की गई। बुज़ुर्ग हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इज़्ज़त की जगह पर हैं। फिर छोटा हमारा भाई हसनैन, नया पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का जर्नलिस्ट है, उसको उठाया गया, उसके साथ ज़्यादती की गई। फिर शोएब शेख को कैसे भूला जा सकता है, बोल टीवी के ओनर, उन पर, उनकी फैमिली के ऊपर जो क़यामत बर्पा की गई, जो जुल्म किया गया, वो कभी आपके सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके ऊपर बहुत बड़े जुल्म किए गए। लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको बहुत घटिया लोग भी नजर आएंगे, ऐसे लोग भी नजर आएंगे घटिया, जो वो दूसरों का खून पीकर अपनी सेहत बनाते हैं, उनके चेहरों पर चमक आती है। अभी अभी असदुल्ला खान एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, हमारे ज़माने में हम पे भी तनकीद किया करते थे। कोशिश करते हैं वो कि वो एक दरमियान में रह के अपना तज्जिया दें। नवाज शरीफ के ऊपर वो क्या तनकीद कर बैठे कि उन्हें 92 न्यूज़ से हटा दिया गया है नौकरी से। और यहीं तक नहीं, मंसूर अली ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं अपने शोज़ के अंदर, मैं उनका नाम मैंने लौंडा लपाड़ा रखा हुआ है। उस लौंडे लपाड़े की जो घटिया शक्ल है उसको अगर आप देखें, जब वो असद अली ख़ान का जिक्र कर रहे थे तो वो अपने यूट्यूब के ऊपर कह रहे थे कि एक पीटीआई का हमायती यूट्यूबर नौकरी से हटा दिया गया। ये इस तरह की गिद्दे हैं, इस तरह के घटिया लोग हैं जिनका कोई ज़मीर नहीं है, जिनकी जो दूसरों का खून पी के पनपते हैं, जिनकी आंखों के अंदर ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत है। ये बेशर्म लोग हैं, ये लौंडे लपाड़े जितने भी हैं। ये जो लौंडा लपाड़ा है, ये गौर कीजिए कि अपने ही एक साथी सहाफ़ी की नौकरी चली जाने के ऊपर एक शरीफ आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जिसका तमाम तर फोकस किसी लफाफे पे नहीं बल्कि ईमानदारी से अपनी बात करके वहां से पैसा कमाने पर है, उस बंदे की नौकरी चलेगी। और ये शख्स ये नहीं कह रहा, उसको कंडेम नहीं कर रहा कि उसकी नौकरी चलेगी, बल्कि यूट्यूब में कह रहा है कि पीटीआई के एक हमायती यूट्यूबर को हटा दिया गया नौकरी से। आजकल मैं आपको अगली खबर दे देता हूं, हबीब अकरम के ऊपर बहुत प्रेशर है उनको नौकरी से हटाए जाने के लिए। उनकी इंतज़ामिया के ऊपर शदीद प्रेशर है इस टाइम। महर बुखारी साहबा को एआरवाई से हटाने के लिए एआरवाई के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। ये दो लोग और हैं जो अब लुकमा बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको अब मिसाल बनाने के लिए कोशिश की जा रही। अल्लाह इन दोनों की हफाजत करे, अल्लाह इन दोनों की नौकरी भी महफूज रखे, इनकी ज़िंदगी और इनकी सेहत भी महफूज रखे। अब इन दोनों के ऊपर टारगेट है। इन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो फिर वही बेशरम मंसूर अली ख़ान लौंडा लपाड़ा टेलीविज़न पर आकर कहेगा कि पीटीआई के हमायती जो हैं
यूट्यूबर या सहाफ़ी उनको नौकरी से हटा दिया गया या उनको उठा लिया गया। याद कीजिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने पे कुछ लोगों को रेटिंग की वजह से हटाया गया, कुछ लोगों को, मेरे पास उसका इल्म है, हमारा कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कुछ लोगों की रेटिंग कम थी, उनको हमारी हुकूमत की कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हाँ, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हो तो वो जाने, वो जवाब दें अपनी इस बात का। तो उनको अगर किसी को रेटिंग या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हटाया गया तो उस वक्त तो कोई नहीं कहता था कि ये नवाज शरीफ के हमायत याफ्ता हैं, क्योंकि वो सहाफ़ी भी नवाज शरीफ के हमायत याफ्ता नहीं थे जिनको हटाया गया था। उनको इस्टेब्लिशमेंट को उनसे कोई प्रॉब्लम्स होंगे या उनकी रेटिंग्स के इशू होंगे, इसलिए उनको हटाया गया था। लेकिन आज ये जो लौंडा लपाड़ा है, ये शरीफ लोगों के हटाए जाने के ऊपर ना सिर्फ कि उनके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, बल्कि उनके ऊपर तानाजनी है कि वो पीटीआई के हमायत याफ्ता यूट्यूबर हैं। बहरहाल आज खुशी का दिन है। इस तरह की बिजें झूठे जो हैं उनका हम जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। इस तरह के लोग जो दूसरों का खून पी के खुद परवान चढ़ते हैं और खुद अगर इनसे कोई सवाल पूछे कि जो हाल ही में इनको नौकरी मरियम सफदर के कहने पर मिली है, उनके जूते साफ करने पर इनको जो नए टेलीविज़न के अंदर नौकरी भी मिली है और तनख्वाह भी ज़्यादा मिली है, क्या वो वाकई मरियम सफदर के जूते साफ करने पे मिली है? ये सवाल है हमारा। इसका जवाब दें कि क्या उन्हें मरियम सफदर के कहने पर ये नौकरी मिली है या नहीं मिली। इस सवाल का जवाब दें तो समझ आ जाएगा कि असदुल्ला तो बेचारा एक शरीफ मिडिल क्लास एक ईमानदार जर्नलिस्ट है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई का हमायत याफ्ता इसलिए हटा दिया गया। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप हमायत याफ्ता हैं? क्या आप सवाल का जवाब देंगे? क्या आपने जब कहा था कि किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि मुझे बताए कि कौन सा सवाल करना है, किसी के बाप में जरूरत नहीं है मुझे कोई बताए कि कौन सा सवाल पूछना है और कौन सा नहीं पूछना, और फिर जब आपको याद होगा जब वो वीडियो लीक हुई आपकी, तो उसमें नज़र आ रहा था कि आप मरियम के सामने डब्बू बने हुए थे, दुम हिला रहे थे डब्बू बन के और पूछ रहे थे कि बाजी जान कौन सा सवाल पूछना है, अच्छा ये नहीं लगाना, और वो आपने अच्छे बच्चे बन के वो जो सवाल था वो भी निकाल दिया, उसका जवाब भी निकाल दिया। ये टोटल औकात थी आपकी और किसी के बाप की और आपकी सहाफ़त की। लख दी लानत ऐसी सहाफ़त पर जो सिर्फ तड़ियाँ देने पे, बड़के मारने पर हो, और जब वाकई किसी चोर और लुटेरे को सामने बैठ के इंटरव्यू करें जिसने गाड़ी तोशाखाना से ले ली हो, तो वो इंटरव्यू में से पहले तोशाखाना से गाड़ी गायब हुई, फिर मरियम सफदर की कि पाकिस्तान तो क्या बरतानिया में भी जायदाद जो है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में बरतानिया, हर जगह से जायदाद गायब हुई, और फिर आपके शो में से वो सवाल गायब हुआ और वो गाड़ी भी गायब हुई, और साथ साथ आपके अंदर से शर्म और हया भी गायब हुआ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अच्छी खबर है आज इमरान रियाज की, दुआ कीजिए जो दूसरे इस टाइम मुसीबत में हैं उन सब के ऊपर भी अल्लाह करम करे, और जिन दूसरे लोगों के ऊपर इस टाइम आंखें हैं ताकतवर हलकों की, मैंने हबीब अकरम का नाम आपके सामने लिया है, महर बुखारी का नाम लिया है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और इनको सच बोलने की तौफीक देता रहे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।